ये जो दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, आपने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है। हमारी तो अफ़गानिस्तान के साथ एक हमदर्दी है और अफ़गानिस्तान में जो ट्रांजिशन हुई उसमें पाकिस्तान का एक पिवटल रोल था। आपने दोहा की जितनी मीटिंग हुई, आप देखें कि ट्रंप समेत बाकी सब पाकिस्तान को कह रहे थे कि आप आगे हैं, पाकिस्तान ही ने सब कुछ किया। तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अभी सिचुएशन बदलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफ़गानिस्तान के अंदर उनकी मजबूरी ये थी तालिबान की कि ये जो टीटीपी एलिमेंट है ये उनके साथ होके उधर लड़ता रहा अगेंस्ट नेटो फोर्सेस। और अभी जब हम उनको बताते हैं कि जी अभी तो हम आपस में भाई, अभी तो नेटो नहीं है, तो आप इनको अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें, वो कहते हैं नहीं आप इस तरह करें, आप इनसे बात करें। हम ये कहते हैं कि हम इन रैग टैग इन ग्रुपों के साथ, पाकिस्तान एक ममलकत है, वो हम नहीं बात करना चाहते। दैट वाज द रीजन जहां डिफरेंस आया। बट आई एग्री विद यू कि इसके ऊपर मियां साहब की जो कोलेशन गवर्नमेंट है, वो आर्मी की लीडरशिप, मैंने अपने शुरू में भी जिक्र किया, हमें बैठ के पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली इस मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा आपने कहा की गाड़ियों का, ये दुख की बात है। देखिए इसमें पॉलिटिकल पार्टियां इन्वॉल्व नहीं होती, इसके अंदर फिफ्थ कॉलमिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। दुश्मन जब देखता है ना फॉल्ट लाइन क्या है, फॉल्ट लाइन ये है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इसको और बढ़ो। फॉल्ट लाइन ये है सेक्टेरियनिज्म है, इसको हवा दो कुरम के अंदर, उसमें दहशतगर्द शामिल हो जाएगा। आपकी जो फॉल्ट लाइन है सुबाइयत की है, तो आप कहो जी ओके केपी की यलगार होगी, पंजाब उस पर करेगा, फलाना सिंध। हम सुबह शुबह के नहीं, एक मुल्क है अल्लाह के करम से। और मैंने अपनी रिकमेंडेशंस में एक ये भी लिखा है कि हमें और सूबे बनाने चाहिए। ये जो हमने बड़े बड़े बना के रखे हुए हैं ना, हर डिवीजन एक सूबा हो, जब तक आप छोटे सूबे बना के उनको वेल मैनेज नहीं करेंगे, ये सूबाइयत का जो मसला है ये होगा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है वो ये है कि बल्दियाती इंतखाबात हों सारे उन, और एम्पावर करें अपने ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों को, चूंकि वो हमारे आइज एंड ईयर्स बन जाते हैं हर जगह के ऊपर, दूर दराज पे हर जगह प्राइम मिनिस्टर तो नहीं पहुंचता, ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहुंचता है, ना सदर पहुंच सकता है, लेकिन लोकली लोग पॉलिटिकली लोगों को अपने साथ में लाते हैं, वो करते हैं। जो आपकी सियासी यकजहती है ये बड़ी जरूरी है। हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारी आइडियालॉजीज अपने तौर पे, आइडियालॉजी भी सबकी एक है, नजरिया है पाकिस्तान, वही हमारी आइडियालॉजी है कि वो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मजबूत करना है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना मैनिफेस्टो है, उनका राइट है, वो सारी पार्टीज का राइट है, लेकिन अपनी इस दुश्मनी को जातियात पे ना ले जाएं, इतने कड़वे ना हो जाएं कि हम एक दूसरे का चेहरा ना देखें। यूनिटी होगी पॉलिटिकल तो इकोनॉमी बेटर होगी, इकोनॉमी बेटर होगी, मुल्क प्रॉस्परस करेगा, तो हम सब इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन की फैमिलीज और सोसाइटी एंड हम सब बेनिफिट करेंगे। और हमारी ख्वाहिश ये है कि हमें जो पाकिस्तान मिला, हम इसको बेहतरीन तरीके में बेटर प्रॉस्परस सेफ पाकिस्तान आने वाले हमारे बच्चों के हाथ में दे छोड़ के जाए। उसके लिए हमें अपनी ईगो से ऊपर उठना होगा, उधर उसके लिए हमें ये बड़ा जरूरी है कि हम सेल्फलेसली पाकिस्तान के, क्योंकि ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा तोहफा है कि जो हमें इंडिपेंडेंट स्टेट मिली है, जिसमें, और ये सिर्फ हमें जमीन का टुकड़ा नहीं लेना था, इसको हमने वेलफेयर स्टेट बनानी है। ये एक ऐसी जहां हम अपने बिलीफ्स और वैल्यूज के मुताबिक चल सके, तो अल्लाह का करम है कि उसका, तो इसलिए वो जो अहमद नदीम कासमी का मुझे हमेशा ये शेर याद आता है कि ये इतनी बड़ी नेमत है कि वो उन्होंने कहा कि बहुत सा कर्ज मशीयत का है मेरे सर पर, मैं सर ही क्यों ना कटा दूं कि कुछ अदा हो जाए। हम ये अमन को बहाल कर लें और हम अच्छे ताल्लुकात, हम ये भी रिकमेंड करते हैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से कि हमारी अफगान पॉलिसी जो है दैट नीड्स अ रीविजिट। अभी तक जो कुछ हम चला रहे हैं उसका फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। तालिबान की हमारी हमदर्दी थी, तालिबान के इंडक्शन के लिए हमने काम किया, उनके लिए हमने, उनके अफगान महाजरीन हमारे पास है 3 से 4 मिलियन, हम सब कुछ करते रहे, लेकिन इवन देन फिर उनका ग्राउंड इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो क्यों हो रहा है? तो इसका मतलब है कुछ हमें भी सोल सर्चिंग करनी है। और मेरे ख्याल में मैंने कल भी उधर रिकमेंड किया था टीवी पे भी कि हमें 3 टियर्स पे होना चाहिए। नंबर 1 तो फौज के लेवल पे, हमारी इंटेलिजेंस के लेवल पे आपस में इंटरेक्शन हो अफगानिस्तान कि कैसे अमन लेके आए। नंबर 2 पॉलिटिकल लेवल पे हो। नंबर 3 फिर आपका समिट लेवल के ऊपर
दफ्तर खारजा और प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर विजिट हो, प्राइम मिनिस्टर का उधर और उनके अमीर का अफगानिस्तान के इधर हो, और हम ये देखें कि हम अमन में रहना चाहते हैं। अफगानिस्तान वाले अपने मुल्क में जो मर्जी करें, हमारे भाई हैं, हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ, उनके माजरीन हमारे पास हैं, उनकी ट्रांजिट ट्रेड हमारी तरफ से है। तो हम ये स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि उसको रिविजिट करके एक्टिवेट, हुकूमत ने अभी किया है, फॉरेन ऑफिस लेवल पे इसाक डार साहब की कुछ मुलाकातें हुई हैं, उनके साथ अफगानिस्तान में भी हुई हैं, इसको एक्सपीडाइट करने की ज़रूरत है। अगला जो पॉइंट है वो है कि हमने जो मुल्क के अंदर काउंटर टेररिज्म के मेजर्स हैं, इनको भी बेहतर करना है। देखिए, टेररिज्म होगा, मुल्क के अंदर बदअमनी होगी तो इन्वेस्टर नहीं आएगा, लोगों का जानो माल महफूज नहीं होएगा तो कारोबार भी नहीं चलेगा। तो इसलिए पहली बात तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि नेशनल एक्शन प्लान को रीवाइटलाइज करके उसको आगे चलाया जाए, उसको इम्प्लीमेंट, एपेक्स कमेटियों की मीटिंग हो, और उसके फिर आपकी जो काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है उसको पोटेंट करके उसको आगे किया जाए, और प्लस फिर ये जो केपी और बलूचिस्तान के अंदर गवर्नेंस को बेहतर किया जाए, क्योंकि जो सेकंड लाइन फोर्सेस हैं वो बॉर्डर को मैनेज करती हैं। जब दहशतगर्द अंदर आ जाता है तो फिर लोकल गवर्नमेंट के जो पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो हैंडल करती हैं। तो मेरे ख्याल है इनकी गवर्नेंस बेहतर हो, केपी में भी, बलूचिस्तान के अंदर भी, ताकि वो अंदर आने ना पाए, फिक्र वहां से गुजर के वो पंजाब में और सिंध के अंदर भी आके, यहाँ कराची में आपने देखा एयरपोर्ट के करीब धमाका हुआ, और ये दुश्मन है पाकिस्तान की सालमियत के, पाकिस्तान की मईशत के। और चाइनीज क्यों टारगेट है? चाइनीज से उनकी गुजाती दुश्मनी तो है नहीं।